Hello everyone. So today we will do some memory based question of RSEB. Okay. तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है। एक्चुअल पेपर नहीं मिला है, मैंने अलग अलग यूट्यूब से अलग अलग वेबसाइट से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके RSEB जेई और JBUNL जो होता है, ठीक है, विद्युत निगम लिमिटेड वाला, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं राजस्थान के, ठीक है। सो कॉगिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, आप जानते हैं कॉगिंग और क्रॉलिंग, ठीक है। कॉगिंग क्या होता है आपका, ठीक है, कैसे मिनिमाइज्ड होता है, ठीक है, बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ कॉइल स्पैनिंग एंड स्क्यूइंग, ठीक है। और आप जानते हैं जब कॉगिंग अकर कब होती है, जब नंबर ऑफ स्लॉट्स होता है रोटर में शुड नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर, ओके। तो इस प्रकार भी मिनिमाइज्ड होती है आपकी। और जब ये दोनों बराबर हो जाएं, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन रोटर अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर के, तो हमारा क्या हो जाता है, कॉगिंग अकर होती है, ठीक है। लेकिन मिनिमाइज कैसे होगी, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को नॉट इक्वल करना पड़ेगा, तब ये मिनिमाइज्ड होगी। नेक्स्ट, स्क्यूइंग जो है वो रिड्यूस करती है टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग। होता क्या है, मैग्नेटिक लॉकिंग क्यों हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर के और रोटर के, तो मैग्नेटिक लॉकिंग अकर हो जाती है। इसीलिए स्क्यूइंग क्या करती है, मैग्नेटिक लॉकिंग को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट, स्क्यूइंग रिड्यूसेस द हार्मोनिक टॉर्क, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्लॉट हार्मोनिक। अब क्या हो रहा था, मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से स्लॉट हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे थे वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि मोटर मूव नहीं कर पा रही थी, तो उसको भी स्क्यूइंग क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट, इन ट्रांसमिशन सिस्टम ग्राउंड वायर इज मेड अप ऑफ, तो ग्राउंड वायर जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला, लोड फैक्टर का फॉर्मूला, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लोड फैक्टर से क्वेश्चन पूछा है तो कुछ आपसे डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछ लिया है। वैल्यूज पूछ सकते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, 1 के बराबर होती है, 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा होती है डाइवर्सिटी फैक्टर। एक क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन यूनिलेटरल और बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, लिमिट का डिफरेंस है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बाइलेटरल और यूनिलेटरल 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट, कंट्रोल सर्किट एंड गेट सर्किट इज आइसोलेटेड बाई, तो कंट्रोल सर्किट और गेट सर्किट किससे आइसोलेटेड होते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 रेवोल्यूशंस इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। मीटर कांस्टेंट आपको दिया गया है, फाइंड लोड पावर आपसे पूछी गई है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, n इक्वल्स टू के बी आई टी अपॉन 1000 इंटू 3600, और बी आई अपॉन 1000 आपका क्या होता है, पावर, जो कि आपको फाइंड करना है। तो आप केवल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं आपके 5, ठीक है। मीटर कांस्टेंट यानी कि के है आपका 600, पी इंटू 20 सेकेंड आपको टाइम दिया है, ठीक है। आपको केवल वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टाइम बिटवीन अकरेंस ऑफ फॉल्ट एंड रिले ऑपरेशन, दैट इज द रिले टाइम। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन डिवाइस कौन सी होती है, आपकी ट्रैक, ठीक है, जो कि आपकी फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्शन चारों मोड में ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू केबल वी यूज आर्मरिंग, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन एंड मैकेनिकल इंजरी टू शीट बेडिंग, ठीक है, उसको हम बेडिंग बोलते हैं। एक केबल का आप डायग्राम देख लेना, बुक में से मिल जाएगा किसी भी, ठीक है। जो भी इसके फंक्शंस होते हैं वो आप देख लेना, पैडिंग के क्या होता है, आर्मरिंग क्या होता है, ठीक है, शीट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और मिडिल पॉइंट। एंगल बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड, उसको हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। अगर सैक को इंक्रीज करेंगे तो टेंशन डिक्रीज होगा, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में तो एनालॉगस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अगर मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस है तो। पीक फैक्टर ऑफ साइन वेव 1.414। An oscillator is an amplifier that used positive feedback. इंसुलेटर की रेटिंग से क्वेश्चन आया है सस्पेंशन टाइप का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सस्पेंशन, स्ट्रेन, पिन टाइप, शैकल टाइप, और कहाँ ये यूज होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ऑल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन, किस पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है, तो आपके लोड पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपके कंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा।
हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड अप ऑफ फेराइड्स ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, है ना। थारिस्टर अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है तो क्या होगा, कि एनोड और कैथोड जंक्शन जो होंगे फॉरवर्ड बायस में होंगे, और गेट गेट जंक्शन क्या होगा हमारा, रिवर्स बायस्ड होगा। तो ठीक है, तो इस मेथड को हम रॉन्ग ट्रिगरिंग मेथड भी कहते हैं। वैसे इससे भी ऑन हो जाता है, ठीक है, विदाउट गेट भी ऑन कर सकते हैं हम किसी थायरिस्टर को। नेक्स्ट, ए कॉइल हैविंग 250 टर्न्स इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट डीसी सोर्स। इफ द कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, व्हाट इज द एमएमएफ डेवलप्ड। एमएमएफ आप सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है एन इंटू आई। ठीक है, आई कहां से निकालेंगे आप, बी अपॉन आर, तो आई बी अपॉन आर निकल जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन, आप जानते हैं कि जब सोर्स इंपीडेंस इसके बराबर हो रहा है लोड इंपीडेंस की। इन आरएलसी सीरीज सर्किट, in resonance, a voltage drop across capacitance equal to the voltage drop across inductance, ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन। The number of independent KVL and KCL equations for a network with n nodes L links are, KVL में क्या होता है L, KCL का क्या होता है लिंक माइनस वो n माइनस वन, और KVL is equals to link। एडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, हाई टॉप टू वेट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी, ठीक है। इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन्ड व्हेन द मोटर इज रनिंग, तो आप जानते हैं जब अगर रन करते समय अगर मोटर डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दें तो इट विल अटेंड द डेंजरसली हाई स्पीड। शेडेड पोल मोटर रोटेशन का डायरेक्शन होता है अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड। डाइवर्टर इज यूज्ड इन विच मोटर, तो डाइवर्टर यूज्ड होता है हमारा डीसी सीरीज मोटर में। स्टेपर मोटर कन्वर्ट डिजिटल पल्सेस इनटू मैकेनिकल शाफ्ट, आइदर हम बोल सकते हैं डिजिटल पल्सेस इनटू एनालॉग। रिलक्टेंस की यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर किस पे वर्क करता है, सीवैक इफेक्ट पे। इफ कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन अ ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, द इंडक्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, और कैपेसिटेंस क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। एनेलिंग ऑफ स्टैम्प्ड लैमिनेशन इज डन, एनेलिंग को हम क्यों करते हैं, लैमिनेशन के लिए, स्टैम्प लैमिनेशन इज डन टू इंप्रूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऐसा कन्वर्टर जो बोथ मोटरिंग और जनरेटिंग मोड में वर्क करता है, दैट इज द ड्यूल कन्वर्टर। स्टेडी स्टेट एरर किससे रिड्यूस हो जाता है, इंटीग्रल कंट्रोल से। गेट बेस्ड क्वेश्चन आया है, जैसे आपसे कुछ भी पूछा होगा इसमें, और का पूछा, और को बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे, और को बनाने के लिए कितने नॉर गेट लगेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है, 1 2 3, ठीक है, सॉरी रॉन्ग हो गया इधर, सॉरी 1 2 3 4 5 और 1 3 2 5 4, ओके। तो इधर जो होता है वो चेंज हो जाते हैं, 1 3 2 5 4 और 1 2 3 4 5, और इनको याद रखना आपको, नॉट एंड और एक्सॉर और एक्सनॉर। अगर हम कोर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर 50 हर्ट्ज की मोटर ऑपरेट कर रहे हैं 60 हर्ट्ज पे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 120% ऑफ द गिवन वोल्टेज। बी बाई एफ के रेशियो से आप इसको देख सकते हैं, ओके। 1.2 आएगा जब 60/5 करेंगे आप, 6/5। इलेक्ट्रिकल एंगल between two short pitch coils should be less than 180 degree. Q meter is based on series resonance. ये सब सिंपल क्वेश्चन है। Which generator is used for lighting, that is shunt generator. Retardation test हम क्यों करते हैं, to find the stray load losses. You can download this PDF from description link, okay. Allow equal amount of current in any direction, यानी कि both direction, तो उसको हम bilateral बोलते हैं ना। रिलेटिव डैम्पिंग का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। एंगल इंपीडेंस मोर रिले को बोलते हैं। आइसोलेटेड बक बूस्ट कन्वर्टर फ्लाईबैक कन्वर्टर होता है। लसाजियस पैटर्न क्या निकालता है, आपका फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी फाइंड करता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग इक्वल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन केबल, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ केबल का मतलब क्या होता है, इक्वल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की केबल को बनाना।
वोल्टेज दिया है, सेफ्टी फैक्टर दिया है। पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला होता है √2 इंटू वोल्टेज इंटू दैट सेफ्टी फैक्टर। नोडल एनालिसिस बेस्ड होती है केसीएल, मैश, केवीएल। डैम्पिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपका ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, वो ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस आपकी टनल डायोड। हिस्टेरिसिस लूप, आप जानते हैं हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। रिटेंटिविटी उसमें शो करती है आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, कोर्सिविटी आपको शो करती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। पोल पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जनरेटर और स्टैटिकली ट्रांसफार्मर। पावर फैक्टर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर पर, लोड पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस पे। मॉडरेटर क्या काम करता है? रिड्यूस द एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। 12 आइडेंटिकल वायर्स हैं, 6 ओम रेजिस्टेंस हैं और एक क्यूब डेवलप कर रहे हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। तो उसका मेथड है डायरेक्ट 5/6 इंटू आर। आर आपके 6 दिया है, 5 ओम इज द आंसर। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टार एंड डेल्टा फॉर्मूलास, ओके। फॉर्म फैक्टर आप जानते हैं, ठीक है। हीट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक केबल बेस्ड क्वेश्चन था, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, ओके। इस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, पैरेलल इंडक्टर में आपसे एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पूछा है। जब आपकी पोलैरिटी कैसी हो? ऐसी हो, ठीक है। और सामने सामने हो, पोजीशन वाली ना हो। पोजीशन वाली में क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा, ठीक है। अगर ए इधर होता तो इस तरफ। लीकेज फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे सर्किट ब्रेकर की रेटिंग, ठीक है। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ओके। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इन सब की आपकी वोल्टेज रेटिंग्स आपको याद होनी चाहिए और कहां पर ए यूज होते हैं, ओके। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट डिवाइस कौन सी होती हैं? तो वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर और मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। अब देखिए, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। साइन वेव का आई एवरेज, आई आर एम एस, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, सॉरी दिस इज पीक फैक्टर। हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज, आर एम एस, फॉर्म और पीक फैक्टर। तो ऐसी फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रायंगुलर वेव और रेक्टेंगुलर वेव, ओके। नेक्स्ट है सर्ज वोल्टेज का फॉर्मूला, पर यूनिट का फॉर्मूला, ओके। तो ये जो क्वेश्चन थे कुछ जो कि मेमोरी बेस्ड थे, ओके, जो कि RSEB JEN में पूछे गए हैं और RVUNL में, ठीक है। तो इनको देख लीजिए आप, और अगर कहीं से सोर्स में मिलते हैं क्वेश्चन तो हम जरूर अपलोड करेंगे, ओके। सो थैंक यू।